इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर मंथन किया गया, जिससे नवाचार का विकसित भारत में योगदान सुनिश्चित किया जा सके। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के समापन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना परिणाम सुनिश्चित करेंगे, जिससे देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। देश में एक तरफ नवाचार और आधुनिक तकनीक को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो दूसरी तरफ सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का समर्थन करके मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ तेज गति से बढ़ा जा सके। इसी को लेकर नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ड्रोन उद्योग को बढ़ावा दे रही है और कृषि क्षेत्र में इसके उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। ड्रोन को सस्ती कीमतों में शेयर्ड फैसिलिटी के रूप में पूरे लोकल एरिया में अवेलेबल बना दे, तो मुझे लगता है कि चाहे वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्री केमिकल्स की डिलीवरी हो या खेतों में लगाने का काम हो, नमो फर्टिलाइजर भी खेतों में इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं और बड़ा इवनली स्प्रेड होगा, वेस्टेज कम होगी, खर्चा कम होगा, किसानों का खर्चा इससे बहुत बड़े पैमाने पे कम किया जा सकता है। तो एक प्रकार से इस सेक्टर की संभावनाएं बहुत है और मेरा पूरा विश्वास है कि इसके लिए जो रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए या फाइनेंसिंग सपोर्ट चाहिए या मार्केटिंग बोर्ड्स के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना, साथ साथ में जोड़ना हो, तो दोनों चीज जोड़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर सकते हैं। जिस तरह से ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में लगातार युवाओं को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जिस वजह से आज रोजगार के अनेकों अवसर उनके सामने हैं। आज इंडिया शायद दुनिया के मोस्ट प्रोग्रेसिव नेशंस में है, बिकॉज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके पोटेंशियल को बहुत अच्छे से पहचाना और उन्होंने ये माना कि ड्रोन कोई एलिटिस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और इसको हमको घर घर तक पहुंचाना है और उसी से एक विकसित भारत बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि ड्रोन दीदी के माध्यम से एक बड़ा रूरल प्रॉस्पेरिटी का प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आने वाले समय में देश को विकसित बनाने में ड्रोन तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ ड्रोन दीदी पहल से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बल्कि युवाओं को भी रोजगार के लाखों नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव जैसे आयोजन देश के विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आधुनिक तकनीक की बात करें, नवाचार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस फीस में 80% और एमएसएमई के लिए शुल्क में 50% की कटौती का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्य में आम आदमी के लिए पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करना आसान हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल पंप से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद पेट्रोल पंप को आबादी वाले इलाकों में 30 से 50 मीटर के दायरे में भी चलाने की मंजूरी मिल सकेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव राजेश कुमार सिंह ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी। Let me broadly say what we tried to sort of ensure and what the Honourable Minister sort of decided and announced during that meeting. One of this was that for women entrepreneurs and for MSMEs, some of the license fees were significantly slashed by 80% for women entrepreneurs in this sector and 50% for MSMEs. We've decided that when it comes to the NOCs and clearances given at the district level for smaller units, ROs, etc., there the decision has been that we've created a digital system for districts that's covered about 50% of the districts in the country. The decision is to
cover all the rest immediately without any delay. तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे सुगमता जो है वो आ सके कारोबार में भी। उसमें भी जैसे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया, क्योंकि कोशिश यही है नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, आधुनिक तकनीक को लाया जाए, और इसके लिए जो कौशल विकास की जब हम बात करते हैं, प्रशिक्षण जो है लगातार दिया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जयंत कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, पूर्व CEO रह चुके हैं NSDC के। बहुत बहुत स्वागत आपका जयंत जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था अपने आप में काफ़ी खास, हालांकि ये पहला संस्करण था इसका, किस तरह कितना महत्व हो जाता है इस तरह के कॉन्क्लेव का, क्योंकि लगातार देश में जब नवाचार को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं विकसित भारत में इनके योगदान को भी देखते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप देखिए ये जो AI पावर्ड स्किल इंडिया डिजिटल हब को इंट्रोड्यूस किया गया था इस कॉन्क्लेव के थ्रू, तो इसमें ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास दिखता है सरकार का। और अगर भारत को ये इंश्योर करना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो एक अभिशाप ना बन के एक वरदान सिद्ध हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे कंट्री के लोगों को प्रॉपरली स्किल किया जाए, उनका कौशल विकास हो। और इसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेवरेज करते हुए ये जो स्किल इंडिया का डिजिटल हब इंट्रोड्यूस किया गया है, मुझे लगता है ये एक स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसमें क्षमता है एक क्रांति लाने की, इसके एक रेवोल्यूशन लाने की चीज है। और स्किल्स का ब्रिज का जो मास्टर क्लास इंट्रोड्यूस किया गया है, ये अपने आप में लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए आज के जमाने में आपने एक ITI या पॉलिटेक्निक या NSDC के पार्टनर के साथ आपने स्किल्स लर्न किए, वो आपको जिंदगी भर रेलेवेंट नहीं बनाएंगे रखेंगे, क्योंकि ऑब्सोलेसेंस होती है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, रीस्किल करना पड़ता है। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी होगा और एक बड़ा कोलैबोरेटिव सा मॉडल है जो मुझे समझ में आया। और हमारा फ्यूचर का जो भविष्य के लिए मैन पावर को रेडी करने के लिए एक अपने आप में वरदान साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जयंत जी, लेकिन खासतौर से जब हम अगर देखें इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, तो एक तरीके का फोकस यहाँ नजर आया जो ड्रोन तकनीक है इसको लेकर, कैसे जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो कृषि क्षेत्र में या जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमने देखा भी कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं। एक समय पर शायद ये संभव लगता था कि कृषि में हम ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अब ये संभव हो पाया है। जिस तरीके से उसकी SOPs भी आ चुकी हैं और उनमें लगातार बदलाव किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ड्रोन दीदी जैसी जो पहल है वो की जा रही है। अगर पहले महिलाओं की हम बात करें, किस तरह की जो ट्रेनिंग है उनको दी जा रही है, उनकी स्किल को डेवलप किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में अगर हमें इंश्योर करना है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, चाहे वो सीड्स को स्प्रेड करने की बात हो या पेस्टिसाइड्स को या फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करने की बात हो फील्ड में, तो ये ड्रोन के थ्रू एक बहुत अच्छी क्रांति आ सकती है। और ये इतना महंगा इंटरवेंशन नहीं है जितना कि हमारे बहुत से मार्जिनल फार्मर्स सोचते होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और अगर हमें किसानों की इनकम में इजाफा करना है और एक जल्दी से, तो ये अब आप देखिए क्या हो रहा है कि हमारे गांव में जो किसान हैं उसमें भी जो लेबर फोर्स थी वो बहुत अर्बन एरिया में उनका मूवमेंट हो रहा है। और उसकी वजह से अब गांव में भी लेबर की अवेलेबिलिटी, देखिए एक तो किसान खुद है और पीक का जब जरूरत होती है तो उसको भी लेबर हायर करनी पड़ती है, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि लोग कृषि के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, ऑटोमेशन का यूज करें। और ड्रोन मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम इस तरह से सार्थक हो सकता है। जी बिल्कुल जयंत जी, और इसके साथ साथ क्योंकि जब हम बात करते हैं युवाओं को लेकर, स्किल इंडिया की जो पूरा कार्यक्रम है वो आपने भी देखा है कि किस तरीके से शुरुआत की गई अलग अलग चरणों की, और एक तरीके से काफ़ी सफल रहा है। जो युवा हैं उनको रोज़गार में काफ़ी मदद मिली है, आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी मदद मिली है। लेकिन जब ड्रोन जैसी तकनीक, क्योंकि एक समय पे देखा जाए तो एक बिल्कुल नई तकनीक के रूप में अब, लेकिन कहीं ना कहीं एक रुझान जो है वो युवाओं का नज़र आता है इसके बारे में जानने के लिए। और ख़ासतौर से जब अगर हम बात करते हैं NSDC की, जो कि एक जिम्मेदारी अपनी यहाँ निभा रही है कि जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं अगर आपको कुछ डेटा दूं तो आज से 10-12 साल पहले करीब भारत में 10 लाख लोग साल भर में ITI, पॉलिटेक्निक्स और बाकी सेक्टर्स को मिलाकर स्किल होते थे।
वो नंबर पिछले 10 सालों में बढ़ के 1 करोड़ पर एनम को क्रॉस कर गया है। जो सालाना नंबर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। जी। और चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या अलग अलग योजनाओं के मार्फत से, तो ये इस नंबर को और बढ़ाने की जरूरत है। इसमें गुणवत्ता लाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्किल डेवलपमेंट सिर्फ वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए हो। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको स्टार्टअप बनना है, आपको अच्छी तरह से खेती करनी है, या कोई भी क्षेत्र हो उसमें स्किल्स की जरूरत होती है। और ये मिशन अपने आप में मुझे लगता है जिस तरह से काम कर रहा है, एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल जयंत जी, और खासतौर से जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्किल के बाद ही जब उनका जो युवा हैं उनका जो कौशल है निखारा गया, कौशल विकास किया गया, तभी हम मान के चल रहे हैं कि उसके बाद से ही जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है वो एक मजबूत स्थिति में हमें खड़ा हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए तो भारत इस समय पूरे विश्व में तीसरा सबसे अच्छा रॉबस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए। इसमें हम लोग सिर्फ यूएस और चाइना से पीछे हैं। और हर तरह से, जिस तरह से हर महीनों में, कपल ऑफ मंथ्स में आपको लगता है कि और भी यूनिकॉर्न बनते हैं स्टार्टअप्स, तो बहुत सा अपने आप में चीजें हैं। तो मुझे लगता है हर इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे आईटीआई की पढ़ाई हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो, या इवन जो शॉर्ट टर्म स्किलिंग होती है उसके प्रोग्राम्स हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने का एक मॉड्यूल कई जगह शामिल हो गया है। जहां नहीं हुआ है उनको शामिल करने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंजीनियरिंग के साथ में या आईटीआई के साथ में उन्हें एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी चाहिए होता है वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क समझाया जा सकता है कि फाइनेंस कैसे रेज होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, इस तरह की जो मोटी मोटी जो फाइनेंस फंड्स कैसे रेज किए जाते हैं, कैसे बैंक से लोन लिया जाता है, चाहे वो मुद्रा हो या किसी और नॉर्मल बैंक से लोन हो। तो इन सब की एजुकेशन एक बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि बहुत से लोग जो एक अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं आते, फैमिली बैकग्राउंड उनका ये नहीं होता जहां पे बिजनेस और इंडस्ट्री चल रही हो। तो वो उनको अगर इस तरह की एजुकेशन में ये मेन स्ट्रीम किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, जो कुछ कुछ जगह हुआ भी है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही और भी ज्यादा जो हमारा ऑलरेडी रॉबस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसको और भी ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाएगा। जी जयंत जी, बिल्कुल। ना सिर्फ स्टार्टअप की हम बात करें, और इसके साथ साथ एआई का भी हमने देखा था किस तरीके से ग्लोबल इंडिया एआई समिट अभी हाल ही में हुआ, और प्रयास यही की जा रहे हैं कि आधुनिक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं देश को विकसित बनाने में। इसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी की जहां तक बात की जाए, किस तरीके का एक योगदान जो है वो अर्थव्यवस्था में नज़र आएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए वहाँ तो बदलाव हम देख रहे हैं, लेकिन जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, किस तरह का योगदान आप देखते हैं इसका? ड्रोन्स का, राइट जी, ड्रोन्स का, तो ड्रोन्स का योगदान देखिए, अभी कृषि के बारे में एक छोटी सी बात हुई कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में हम उसको यूज कर सकते हैं किसानों के इनकम को ऑगमेंट करने के लिए। और जो बहुत से किसान डरते हैं कि शायद ये बहुत महंगा इंटरवेंशन है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह तो देखा गया है कि वही काम जो ड्रोन्स के थ्रू आप सीड डिस्ट्रीब्यूशन का या फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड स्प्रे करने का जो कर सकते हैं, वो जो आप लेबर डिप्लॉय करते हैं उसी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और बेनिफिट ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आप कृषि के अलावा क्षेत्रों में देखें, हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसमें भी बहुत हो सकता है। अब आप देखिए, जैसे अभी जो उत्तर प्रदेश में कई लोग एक धार्मिक सभा में गए थे, और जो लोग एक स्टैम्पीड में बेचारों ने अपनी जानें गंवाई। अगर हमने ड्रोन से उसको देख के ये पता लगा लिया होता कि किस तरह से बहुत ज्यादा जमावड़ा हो रहा है बहुत सारे लोगों का, तो शायद कुछ टाइम पे इंटरवेंशन हो सकता था, ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट हो सकता था। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगता है वो आंतरिक सुरक्षा में और होम मिनिस्ट्री और पुलिस डिपार्टमेंट इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से विश्व पटल पर जो भारत की स्थिति नज़र आती है, पूरा विश्व भारत को एक समाधान के तौर पर देखता है, और ऐसे में जब तकनीकी युग की हम बात करते हैं, उसी तकनीक को आधार बनाकर क्या स्थिति आप देखते हैं देश की? देखिए, इस समय आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी, ये कि हमारी मोटी मोटी बात अगर हम देखें, पहले तो हम इस समय पूरे विश्व में
पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी, जी। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में देखिए, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखिए तो ऑलरेडी हम थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी रैंकिंग कंट्री बन गए हैं, सिर्फ यूएस और चाइना से पीछे हैं। और इन एब्सोल्यूट टर्म्स भी कुछ आने वाले सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे, सिर्फ पीपीपी पे नहीं, नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में भी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो इनोवेशन ड्रिवन है कि नहीं। तो जी। उसके लिए हमें लगता है कि हमारा जो हमें बहुत से सुधार करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। एक बिग टिकट रिफॉर्म्स हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी जो लैब्स हैं, रिसर्च होता है, हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, बट उसी तरह से ईज ऑफ डूइंग रिसर्च, ईज ऑफ डूइंग साइंस बढ़ाना पड़ेगा अपने कंट्री जी। में। तो ये बहुत जरूरी होगा। बहुत से लोग, आप देखिए, भारतीय लोग किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल साइंसेस में देख लीजिए, चाहे वो आईटी में देख लीजिए, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, चाहे जी वो बिल्कुल यूएस जयंत जी, यानी यूके कुल हो। मिलाकर अगर देखा जाए तो इनोवेशन पे जो जोर है वो हमें देना होगा और सरकार इसी बिल्कुल। दिशा में प्रयासरत है, काम भी कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर। तो जाना आपने किस तरीके से ना सिर्फ नवाचार बल्कि इसके साथ साथ स्टार्टअप की बात की जाए या जो युवा हैं देश के, उनके कौशल को किस तरीके से निखारा जा रहा है और उसका सीधा फायदा हमारे देश को मिल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात